हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 17 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए देर न करते हुए इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिनांक लिखें, उसके बाद कक्षा मैं इसमें 7 डाली हूँ। 6, 7, 8 तीनों क्लास में से कोई भी एक क्लास डाल सकते हैं। और विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान। और जैसा कि आप जानते हैं आज का प्रकरण है सजीव एवं निर्जीव। और बगल में चक्र और अवधि 35 मिनट, 35-40 मिनट डाल सकते हैं। और उसके नीचे है विद्यालय का नाम, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मैंने लिखा है, लेकिन आप जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे वही आप विद्यालय का नाम डालेंगे। उसके नीचे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को सजीव एवं निर्जीव के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सजीव एवं निर्जीव को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में जानकारी देना। उसके बाद है 5 कॉलम्स बनाने हैं। उसके बाद आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहले कॉलम में शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया और पांचवें में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। और तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी और बच्चे उसका आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है, बच्चों आप लोग अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे घर, पेड़, पौधे, जानवर आदि। दूसरा प्रश्न है ऐसे वस्तुओं का नाम बताओ जो जीवित हों। तो बच्चे आंसर देंगे गाय, बकरी, भेड़, पेड़। और तीसरा प्रश्न है गाय एवं घर को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। और उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, सजीव एवं निर्जीव, जिसमें जीवन होता है एवं सांस लेना, भोजन करना, वृद्धि करना, उसे सजीव कहते हैं, जैसे पेड़, पौधे, गाय, भैंस, बकरी आदि। निर्जीव उस वस्तु को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता और वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, जैसे कुर्सी, पत्थर आदि। सजीव वह होता है जो चल फिर सकता है, लेकिन निर्जीव में कोई बदलाव नहीं होता। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न।
विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है सजीव किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है निर्जीव किसे कहते हैं। इसमें मैंने लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है, क्योंकि इसका आंसर बच्चों ने दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि बच्चों ने उत्तर दिया है। यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इस प्रकार लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला है सजीव का कोई दो उदाहरण दीजिए। गाय, भैंस, बच्चे आंसर देंगे। दूसरा है सजीव एवं निर्जीव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद है द्वितीय शिक्षण बिंदु। सभी छात्रों को सजीव एवं निर्जीव के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण सजीव एवं निर्जीव के गुण। सजीव स्थान परिवर्तन करता है तथा निर्जीव कोई स्थान परिवर्तन नहीं करता। संसार में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतः दो समूहों में बांट सकते हैं, सजीव एवं निर्जीव। जीव द्रव्य की परिवर्तनशील दशा को जीवन कहते हैं। निर्जीव जिसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती। निर्जीव वस्तु अपने आप से गति नहीं कर सकती जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, वह निर्जीव होता है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है हाथी सजीव या निर्जीव प्राणी है, तो बच्चे आंसर देंगे सजीव। दूसरा प्रश्न है क्या पेड़ पौधे भोजन करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे हाँ। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कौशल है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखकर लिख रहे हैं। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है 5 सजीवों के नाम बताओ। दूसरा प्रश्न है निर्जीव को परिभाषित कीजिए। बच्चों ने उत्तर दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। गृह कार्य। विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है 2 निर्जीव पदार्थों के नाम बताइए। दूसरा है सजीव किसे कहते हैं और तीसरा है क्या कुर्सी मेज निर्जीव है। विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। यह अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।